गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की 37 भाग 2 का चैप्टर जो है पायनी नूपुर। ये आपको याद रखना है कि ये जो चैप्टर है वो 10वीं कक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये चैप्टर है वो उनके सिलेबस से डिलीटेड चैप्टर में काउंट होता है। लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। क्योंकि कितनी ही बार जो एचटेट केवीएस वगैरह में एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है कि जो डिलीटेड चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को हमें स्किप नहीं करना चाहिए, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वैसे भी हिंदी साहित्य तो आता ही आता है सभी हिंदी एग्ज़ाम में, तो ये भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड ही चैप्टर है, फिर इसको हम वैसे भी स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। आश्रयदाता आपको ज़रूर याद रखने चाहिए कि औरंगजेब के पुत्र आजम शाह यानी कि देव किसके आश्रय में रहे, तो आजम शाह का नाम दिया जा सकता है, भोगीलाल का नाम दिया जा सकता है। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी प्रसाद आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई है। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। याद रखिएगा, देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकालीन कविता का संबंध काफ़ी बार प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है या इनमें से कौन रीतिकाल का कवि है। तो आपको पता होना चाहिए देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है, क्योंकि उस समय रीतिकाल में श्रृंगार रस ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था और आश्रयदाताओं के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। उन्हीं की तारीफ़ों के पुल बांधे गए थे जो राजा होते थे। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवर्ती के जरिए, यानी एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करके आवर्ती के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ध्वनि चित्र जो कि कविता के माध्यम से आपके सामने खींचे जाते हैं। यहाँ संकलित कवित सवैयों में जो देव द्वारा रचित है वो हमें ध्यान रखना है कि क्या बताया गया उसमें। यहाँ संकलित कवित सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये, यानी कि सवैया क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है आपसे, वो आपको ज़रूर चैप्टर में देखना पड़ेगा। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। यानी जिस तरह से जो राजा लोग रहते थे, ठीक इसी तरह से कृष्ण को भी दिखाया गया है। दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध दूसरे कवित में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। तीसरे कवित में क्या है, पूर्णिमा की जो रात है उसमें चांद तारों के आकाश की आभा सौंदर्य का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। बिंब आपको पता होना चाहिए, बिंब क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। स्पर्श बिंब होता है, दृश्य बिंब होता है, इस तरह से बहुत सारे बिंब होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो देव ने दूध में फेन जैसी, यानी दूध के में जो झाग बन जाते हैं, ठीक उसी तरह से पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। नेक्स्ट देखिए, ये सवैया है, तो ये पंक्तियाँ देकर आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कौन सा छंद है, तो आप बता सकते हैं कि ये सवैया है। पायनी नुपुर मंजू बजे
कटी कंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंगल से पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। अब ये देखिए कि ये 10th क्लास में तो रिलेटेड चैप्टर है, और हमें अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें से कोई वर्ड है उसका मीनिंग पूछ लिया जा सकता है, इसमें से अलंकार पूछे जा सकते हैं। हम जब भी कोई एक विषय या एक प्रकरण जब पढ़ते हैं तो उसे एक ही दृष्टि से नहीं पढ़ना चाहिए कि ये चैप्टर है और इसमें से इसका राइटर पूछा जा सकता है या कुछ और पूछा जा सकता है। हमें हर दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें उसी नज़रिए उसी दृष्टिकोण से उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे छंद पूछा जा सकता है 2 लाइनें देकर, यहाँ पे आपसे अलंकार पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपसे श्री ब्रज दूल्हे का मीनिंग पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको चैप्टर्स का अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स है इसमें वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि देखिए, पायनी पाँव है, नुपुर पायल, मंजू सुंदर, कटी कमर, किंकिन किंकिन करधनी, लसे सुंदर लगती है, पट वस्त्र होते हैं, पीत पीला, हिये हृदय या मन, हुल से उत्साहित होना, आनंदित होना, वनमाला फूलों की माला, सुहाई शोभायुक्त होना, सुशोभित होना, किरीट मुकुट, दृग आंखें, मंद धीमी, मुख चंद चांद सा मुख, जुनाही चांदनी रात, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर, श्री ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, श्री ब्रज दूल्हा, सहाई सहायक। तो इस तरह से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके सभी के मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इसकी व्याख्या कर देती हूँ कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कि पाँव में कवि देव जो है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के पाँव में सदैव घुंघरू वाली पाजेब बजती है, मंजू सुंदर पाजेब बजती है। कटी कंकिन के धुनि के मधुराई, कटी कमर पर जो उनके कमर पर जो होती है करगनी यानी कि तागड़ी भी उसको बोलते हैं, कि उनकी कमर पर बंधी हुई जो तागड़ी है उसकी मधुर ध्वनि, क्योंकि उसके अंदर घुंघरू होते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि सब मतलब उनके कंकिन की धुन है वो भी बहुत मधुर है। सांवरे अंग लसे लटपीत, यानी कि सांवले रंग पर क्या है, सुंदर पीले वस्त्र है, वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं। ये किसके लिए कहा गया, कृष्ण के लिए। आगे देखिए, हिये हुल से बनमाल सुहाई, यानी कि उनके गले में बन के फूलों की जो माला है वो भी बड़ी ही मनोहर लग रही है। माथे कीरट बड़े दृग चंचल, श्री कृष्ण के माथे पर कीरट यानी कि मुकुट विराजमान है। बड़े दृग चंचल, और बड़े बड़े उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं वो क्या है, चंचल है, अत्यंत ही चंचल है, सुंदर लग रही हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाही, उनके चेहरे की हंसी ऐसी लगती है मानो चांद की चांदनी ही उनके चेहरे पर क्या है, उतर आई है। मंद हंसी, जो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जो श्री कृष्ण, तो उनके चेहरे की जो मंद मंद हंसी है वो मुख चंद, तो वो ऐसे लगती है जैसे जो चांदनी है उनके चेहरे पर उतर आई है, और उनका मुख चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, और उनकी हंसी चांदनी के समान। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई, कि जो संसार रूपी मंदिर है उसमें जो ब्रज के दूल्हे, ब्रज दूल्हे, श्री कौन, श्री कृष्ण, ब्रज के दूल्हे कि जो ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण हैं वो कैसे हैं, जो संसार रूपी मंदिर है उसमें दीपक के समान है। तो इसलिए क्या है कि देव कहते हैं कि सहाई वो सभी के सहायक हैं, यानी कि श्री कृष्ण है वो सभी की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। रूपक अलंकार है, आपको ध्यान रखना है इसमें जग मंदिर दीपक सुंदर में रूपक अलंकार है। पट पीत अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, ये है कवित, ये भी आपको याद रखना है कि ये कवित है
कौन सा छंद है? कवित जो पहले पढ़ा है वो सवैया है। तो ये हमारा कवित है। पहले डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग बता देती हूँ। डार द्रुम पेड़ की डाल, बिछोना बिस्तर, नव पल्लव नए पत्ते, झिंगुला फूलों का झबला, ढीला ढाला, सोहे सुशोभित, छवि सुंदरता, केकी मोर, कीर तोता, बतरावे बांटना हाल बांटना, कोकिल कोयल, हुलसावे प्रसन्न करती है, कर तारी दे हाथ की ताली देकर, पूरित भरा हुआ, पराग फूलों को सुगंधित कर्ण, उतारो करे राई नून, बच्चे की नज़र उतारने के लिए उसके सिर पर चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने की क्रिया, कंजकली कमल की कली, लतान लताओं की, मदन कामदेव महीप राजा, ताही उसे चटकारी क्या होती है? चुटकी। अब देखिए व्याख्या देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। कवि का मतलब ये कवि है वो कहना चाहते हैं यहाँ पर जो वसंत ऋतु है ना उसका मानवीकरण किया गया है। बसंत ऋतु को एक बच्चे की तरह दिखाया गया है, इसलिए जो बताया गया है कि डाल द्रुम जो पेड़ की जो डाल है वो कैसे है कवि के लिए? वो पलने के समान है, यानी कि वो पलने के समान है। बिछोना नव पल्लव, और उसमें उस पलने में बिछोने का काम कर रहा है नव पल्लव, जो नए नए बसंत ऋतु में नए नए पत्ते निकलते हैं, नई नई कोपलें फूटती हैं, वो बिछोने के समान है। और आगे कहा गया है कि मतलब बसंत रूपी जो बालक है ना उसका बहुत ही जो सोने का प्रबंध है, यानी चारों तरफ क्या है? बसंत ऋतु आई है तो चारों तरफ नए नए पत्ते निकल आए हैं, डालियों पर नई नई कोपलें निकल आई हैं, इसलिए डालियों को झूला और नई नई कोपलों को बिस्तर बताया गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और उसके वस्त्र जो हैं किसके? जो बसंत ऋतु है उसके वस्त्र हैं वो पुष्पों के हैं, यानी फूलों के हैं, वो बहुत ही सुंदर है। उसके सुंदर झिगुला, झिगुला होता है पहनने का जो झबला जिसको बोलते हैं, छोटा बच्चा जिसको पहनता है, सुमन फूल और फूलों से बना, सोहे तन छवि भारी दे, और बसंत ऋतु के जो छवि है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, किससे? फूलों के कारण। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, पवन झुलावे, और जो उसके झूला है, यानी जब हवा चलती है जो पेड़ों की डालियां हैं वो धीरे धीरे हिलती है, तो उसके झूले को मंद मंद गति से चलने वाली जो हवा है वो उसको झुला रही है। और कवि देव कहते हैं कि मोरनी केकी क्या बताई थी? केकी मोर, और कीर तोता, यानी कि मोर और तोता आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे ही बसंत ऋतु आती है फूल खिलते हैं, मोर तोते चिड़िया सब चहकने लग जाती है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और पूरित पर रात, कोयल अपने हाव भाव से तो प्रश्न कर लिया, लेकिन साथ ही साथ ऐसे है कि जो कमल की कली है, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, जो कमल की कली यानी कंजकली जो अभी खिली नहीं है, कमल है वो खिला नहीं है, जो कंजकली है वो कंजकली रूपी जो नायिका है अपने पूर्ण सौंदर्य के रस से सनी हुई लताओं की साड़ी को सिर पर धारण कर, यानी कि पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कि जो कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली जो कली है, कमल की कली है, वो एक नायिका के रूप में है। लतान जो लताएं हैं, हरी हरी लताएं हैं जिससे कमल घिरा हुआ है, वो ऐसे लग रहा है कि मानो कमल रूपी नायिका ने सर पर साड़ी डाल रखी हो। पूरित पराग, पूरित मतलब भरा हुआ, फूलों का सुगंधित कर्ण, सो उतारो कर राई नून। अब वो कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि कंजकली यानी कि कमल की वो कली जो अभी फूल नहीं बनी है उसे नायिका के रूप में दिखाया है। लतान लताएं सिर सारी दे, साड़ी यानी कि लताएं हैं वो कमल की कली रूपी नायिका को चारों तरफ से घेरे हुई है, तो ऐसे लग रहा है कि मानो कमल रूपी नायिका ने साड़ी पहन रखी है। पूरित पराग, पूरित होता है भरा हुआ, पराग सुगंधित फूलों से, जो लताएं हैं वो फूलों से लदी हुई है, इसलिए ऐसे लग रहा है कि मानो वो सुगंधित फूलों से भर कर वो जो बसंत रूपी बच्चा है उसके ऊपर राई नून का टोटका
कर रही है, उसको नज़र से बचाने के लिए राई नून का टोटका कर रही है। राई नून का टोटका होता है छोटे बच्चे को नज़र से बचाने के लिए, उसके ऊपर से राई और नून को वार कर चूल्हे में डाला जाता है, जिससे उसके नज़र जो होती है वो उतर जाती है, उसकी आपत्तियाँ, उसकी विपत्तियाँ मिट जाती हैं। आगे देखिए, मदन महीप जो को बालक बसंत ताही। मदन होता है कामदेव, कामदेव का पुत्र किसको बताया गया है? कामदेव का पुत्र बसंत को। ठीक है, तो मदन कामदेव महीप राजा जू को बालक बसंत ताही कि कामदेव के पुत्र बसंत को अक्सर क्या होता है? विमल करती चुटकी बजा जगाती। विमल कली, कामदेव के पुत्र बसंत को अक्सर विमल कली चुटकी बजाकर क्या करती है? बालक बसंता ही जगाती है। प्रातः ही, सुबह ही, जगावत जगाती है। गुलाब, गुलाब का जो गुलाब की जो कच्ची कली है, मतलब गुलाब की जो कली अभी खिली नहीं है, चटकारी दे, यानी कि जैसे ही सुबह होती है और गुलाब की कली खिलती है तो उससे चट की आवाज़ आती है, उसको कहा गया चटकारी। तो कहा गया है कि कामदेव रूपी जो महीप है, कामदेव का इस्तेमाल क्यों किया गया है शब्द का? क्योंकि कामदेव बसंत ऋतु का देवता होता है। कहने का भाव है कि कामदेव प्रेम के देवता हैं, और जो बसंत ऋतु होती है उसमें जो प्रेम होता है वो संयोग अवस्था में, मतलब बढ़ जाता है जो प्रेम होता है, इसलिए बसंत ऋतु में कामदेव के लिए इस्तेमाल किया गया है कि कामदेव जो राजा है, जो को बालक बसंता ही, वो ऐसे लगता है कामदेव रूपी जो राजा है उसके जो बालक है बसंत, उसको जगाती है सुबह सुबह। कौन? गुलाब। कैसे जगाती है? चुटकी देकर, यानी चटकारी देकर। और चटकारी का मतलब कि जैसे ही सुबह कली खिलती है तो उसमें क्या आता है? एकदम से चटकी आवाज़ आती है, इसलिए कहा गया है चटकारी देकर। आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। ये कवित है, ये भी कवित है, हमारा पहला सवैया है, दूसरा कवित है, और ये भी कवित है। फटिक सिलानी, आप याद रखिएगा, आप मदन महीप में रूपक अलंकार है था, कंजकली नायिका रूपी में भी रूपक अलंकार है, क्योंकि कंजकली कमल रूपी नायिका बताया गया है। यहाँ पे जो कवि हैं वो बसंत ऋतु के बारे में यहाँ पर जो कवि हैं वो रात के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि रात के चांदनी रात में किस तरह से सारी रात का सौंदर्य है वो निखर कर आ रहा है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। पहले मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ। फटिक होता है स्फटिक, यानी कि मणि, संगमरमर का पत्थर, बिल्कुल वाइट जो सफ़ेद होता है, जिसमें वो भी आती है, फिटकरी भी आती है। सिलानी शिलाएँ यानी कि पत्थर होता है। सुधार्यो बना हुआ है, सुधा चूना, उदित समुद्र, और उमंगे उमड़ पड़ रहा है। अमंद जो कम न हो, अत्यधिक हो जाए। भीति दीवार, फेन झाग, फरसबंद चबूतरा, फरसबंद यानी जहाँ फर्श बंधा होता है, चबूतरा। तरुणी, तरुणी यानी कि तरुणी का मतलब होता है युविका, यानी कि युवा अवस्था में, यौवना अवस्था में जो स्त्री होती है उसको कहा जाता है किशोरी अवस्थी स्त्री को तरुणी। राधिका, यहाँ पर राधिका के लिए हम ले सकते हैं, यानी कि राधा। दाढ़ी खड़ी हुई। ज्योति, ज्योति। मलिका, बेले की जो जाति का एक सफ़ेद फूल होता है। मरकंद, पराग होता है। आरसी, एक गोल सा आभूषण होता है जिसमें ना छोटा सा दर्पण लगा होता है, उसको आरसी बोला जाता है, उंगली में पहना जाता है वो। स्त्रियाँ उसको ना या तो अंगूठे में पहन लेती हैं या फिर उंगली में पहनती हैं। अंबर, आकाश होता है। आभा, चमक होती है, सुंदरता होती है। उजारी, प्रकाश, और चांदनी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, यानी कि कवि कहता है कि जो राधा का रंग महल है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। किसके? सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। उस सफ़ेद रंग महल में आनंद ऐसे उमड़ रहा है, जैसे कैसे उमड़ रहा है? उदित दधि को सो अधिकाय उमगे अमंद, यानी कि जो सफ़ेद संगमरमर का जो मंदिर है, जो महल बना हुआ है राधा का,
उसमें जैसे दही का समुद्र ऊंची लहरें ले रहा हो, ऐसा मालूम होता है। उसमें आनंद ऐसे उमड़ रहा है जैसे दही का समुद्र ऊंची लहरें ले रहा हो। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आकाश का जिक्र किया गया है। आकाश है वो बिल्कुल साफ है और उसमें मतलब ऐसा वाइट जो कलर का जो चांद है वो चमक रहा है, वो एक रंग महल के जैसे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो है उसकी जो चमक फैली हुई है चांद की, चांदनी की, तो उससे ऐसे लग रहा है जैसे दही का समुद्र है वो ऊंची लहरें ले रहा है। तो इसमें देव कवि कहते हैं कि जो शुभ्रता यानी कि सफ़ेदी, बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखिए देव, यानी कि देव कवि कहते हैं कि सफ़ेदी के कारण बाहर से भीतर तक महल की दीवारें दिखाई नहीं दे रही। भीति क्या होती है? दीवारें। बाहर ते भीतर लो, बाहर से भीतर तक भीति ने दिखाई दे, यानी कि जो दीवारें हैं वो दिखाई नहीं दे रही। किसके कारण? जो राधा जी का महल है उसके आसपास जो चांदनी बिखरी पड़ी है जो कि दही के समुद्र के समान दिखाई दे रही है, उसके कारण। दूध को सो फेन फेलियो आंगन फरस बंद। और अब क्या कह रहे हैं कि उस महल का जो आंगन है ना, आंगन के चबूतरे पर यानी कि आंगन का जो फर्श है वो दूध का, ऐसा लग रहा है जैसे दूध का झाग फैला हुआ है, क्योंकि चारों तरफ चांदनी बिखरी पड़ी है। तो ऐसे लग रहा है कि दूध का झाग। दूध का झाग कैसे होता है? जैसे आप लोगों को भी दूध डाला होगा तो उस पर झाग बनाते हैं, तो ऐसा ही उसको फेन को ही क्या बोलते हैं? झाग बोलते हैं। ऐसा लगता है कि सफ़ेद फर्श से वो ना ढक गया है, जो आसमान है वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दूध के झाग से ढक गया है। तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिल होती, यानी कि जो उस भव्य और सफ़ेद महल के जो सफ़ेद कालीन पे खड़ी है वो कौन है? तरुणी राधा, किशोरी राधा अपने ही प्रकाश से झिलमिला रही है। तारा सी, तारों की तरह, तरुणी तामे, और जो तरुणी राधा है तामे थाड़ी खड़ी है, झिलमिली होती, और वहाँ पर झिलमिल हो रही है यानी चमक रही है। तारों की तरह कौन चमक रही है? राधा चमक रही है। मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मरकंद। तो यहाँ पर कहते हैं कि राधा की जो मुस्कुराहट है, पहले कृष्ण की मुस्कुराहट की बात की गई थी, अब राधा की मुस्कुराहट की बात की जा रही है कि जो राधा की मुस्कुराहट है वो मोतियों के सफ़ेद चमक जैसी है, यानी कि जब वो मुस्कुराती हैं राधा तो उनकी जो दांतों की चमक है वो सफ़ेद मोतियों जैसी है। और मलिका के फूलों की सुगंधित शुभ्रता भी उसके अंदर क्या है? मतलब राधा के अंदर है वो छिपी हुई है। मलिका के मरकंद, मलिका एक फूल का नाम होता है, बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल होता है। वो यहाँ पर सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद बताया गया है कि ऐसा लग रहा है मलिका के मरकंद, जो सफ़ेद जाति का फूल होता है। मरकंद होता है पराग जो फूल के बीच में होता है, ठीक है। तो वो ठीक उसकी जो हंसी है वो ऐसा ही लग रहा है। आरसी से अंबर से आभा सी उजारी लगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब सफ़ेद वो ऐसे लग रहा है कि उनके जो सफ़ेद दांत चमक रहे हैं, जब वो मुस्कुराती है तो वो सफ़ेद दांत चमक रहे हैं, और उनका जो गोरा शरीर है वो कैसा लग रहा है? बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल होता है, ठीक वैसा ही लग रहा है, और उनके दांत मरकंद के जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो आरसी मैंने आपको बताया था कि जो राधा का जो इतनी प्रभावपूर्ण तरीके से कि दर्पण की तरह चमकने वाला आकाश में प्रकाश फैला रही है। जो राधा की आभा है, जो उनकी गौर वर्ण की जो चमक है वो क्या कर रही है? दर्पण की तरह चमकने वाले आकाश में क्या कर रही है? प्रकाश फैला रही है, यानी कि चारों तरफ आसमान में चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा प्यारी राधा का प्रतिबिंब हो। चंद्रमा राधा के गोरे मुख से चमक रहा है, इसलिए राधा का गोरा रंग संसार की सभी वस्तुओं की सफ़ेदी का कारण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मानो आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इन सभी, और श्रृंगार रस का इसमें बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये 10th क्लास में ये चैप्टर डिलीटेड है।
ये सिर्फ हमें एचटेट के लिए पढ़ना है या केवीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करिएगा कि लगातार चैनल पर बने रहें, इसी तरह से हर तरह का टॉपिक आपको चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।